हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज के हमारे इंग्लिश कम्प्रिहेंशन की क्लास है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए दोस्तों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है 76 नंबर। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस निकालना है दोस्तों। पैसिव वॉइस इसका क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन हमारा दिया है, माई पेरेंट्स हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। इसका पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों। जल्दी से बताइए क्या इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। कौन से टेंस में है दोस्तों? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कौन से टेंस में है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। माई पेरेंट्स हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। किस में है दोस्तों? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा होता है? ठीक है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैव या हैज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जब चेंज करेंगे इसको तो कौन सा करेक्ट होगा? पैसिव वॉइस कौन सा होगा? 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। ए मिनी गेटवे हैव बीन बुक्ड फॉर मी बाई माई पेरेंट्स। ठीक है, ये 4 नंबर वाला जो हमारा है एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला हमारा है, द सेलेक्ट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, 81 नंबर है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ट्रेनी वांटेड द ट्रेनी वांटेड टू नो द खाली स्थान ऑफ द कोर्स टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा खाली स्थान के स्थान, खाली जगह के स्थान कौन सा शब्द होगा? ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। 81 में। ठीक है, 81 वाले में बताएंगे जल्दी से। 81 में क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसमें द ट्रेनी वांटेड टू नो द खाली स्थान इंस एंड आउट। ये फ्रेज है। क्या है दोस्तों? फ्रेज है। इंस एंड आउट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इंस एंड आउट होगा। इसका मतलब होता है पूरा विवरण। क्या होता है दोस्तों? पूरा विवरण। ठीक है, कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेना, पूरी विवरण लेना। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 82 नंबर। 82 नंबर हमारा है। 82 नंबर में हमारा कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव।
खाली स्थान भरना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। लाइफ इन रोमन टाइम्स, राइट, लाइफ इन रोमन टाइम, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल बताएंगे सही से। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। 82 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अबाउट होगा, क्या होगा दोस्तों, अबाउट होगा, खाली स्थान की जगह पे अबाउट होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रीपोजिशन, अबाउट क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अबाउट हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अबाउट इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। बाकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस, 77 नंबर है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. There are some monkeys. अच्छा, एरर निकालना है, एरर कौन सा इसमें गलत है ऑप्शन, वो निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो एरर वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। द देयर आर सम मंकीज on the roof of the carriage but have Madhav did not see them। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सही होगा दोस्तों। इसमें एरर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। 77 नंबर। इस वाक्य के दूसरे वाले, इस वाक्य के दूसरे क्लास से स्पष्ट होता है कि ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ये किस में है, पास्ट टेंस में है दोस्तों, ठीक है। ये पास्ट टेंस में है, तो इसमें देयर आर सम मून जो है, सम मून, सम मंकी जो है, देयर आर सम मंकी जो है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए दोस्तों, देयर वेयर सम मंकीज होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, देयर वेयर होना चाहिए, ठीक है। आर के स्थान पे वेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आर के स्थान पे वेयर होना चाहिए, ठीक है। तो जो आर है इसके स्थान पे वेयर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बिल ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अर्जुन, अरुण एंड हिज वाइफ, अरुण एंड हिज वाइफ, खाली स्थान, ए बेबी बॉय आफ्टर 18 ईयर ऑफ देयर मैरिज, 18 ईयर ऑफ देयर मैरिज। तो कह रहा है दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। खाली स्थान को भरना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है, डिलाइटेड विथ का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्न, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा, ठीक है। हिज वाइफ वेयर, उसके बाद ये प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें
ब्लेस्ड विथ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर ब्लेस्ड विथ होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर है हमारा क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमेंड। अमेंड का सिनोनिम्स क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। अमेंड का सिनोनिम क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है सुधारना, संशोधन करना। क्या होता है दोस्तों? संशोधन करना। इसका सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। अमेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुधारना या संशोधन करना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना या गलती करना, ठीक है, गलती दूर करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा हार्म। हार्म का मतलब हानि पहुंचाना होता है, ठीक है। इम्पेयर का मतलब होता है बर्बाद करना होता है। और वर्सन का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब करना, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला वाला सिमिलर हो रहा है, ठीक है, मतलब मैच कर रहा है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है 84 नंबर। सिनोनिम्स निकालना है, इसका सिनोनिम्स क्या है? इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का सिनोनिम क्या होता है? 84। इम्पेयर्ड का सिनोनिम क्या होता है? इम्पोर्ट का मतलब होता है दोस्तों बाधा उत्पन्न करना। क्या होता है दोस्तों? बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना। इंटेंड का मतलब क्या होता है? इरादा करना होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र या तेज, तत्पर, तुरंत होता है, तत्काल होता है, ठीक है। और रिस्पिट का मतलब होता है विराम या अवकाश होता है, ठीक है। रिस्पिट का मतलब होता है विराम या अवकाश होता है, ठीक है। और हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रोकना या बाधित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाधित करना, ठीक है, रोकना या बाधित करना, ठीक है। बाधा उत्पन्न करना, इम्पेड का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। तो 4 नंबर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 84 का। समझ में आया दोस्तों? चलिए इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या करना है दोस्तों? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है, और करेक्ट सेंटेंस को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कौन सा हमारा है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए पहला हमारा है, कह रहा है, ऑप्शन दिया है दे राइज विथ द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर टिल एलमोस्ट डार्क, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये दिया है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये दिया है दोस्तों दे राइज विथ द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर एटमोस्ट। एटमोस्ट दिया है दोस्तों, एलमोस्ट नहीं दिया, एटमोस्ट, एलमोस्ट डार्क। एटमोस्ट एलमोस्ट डार्क दिया है, 2 बार दे दिया है। ये तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है दे राइज विथ द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर बाई एलमोस्ट डार्क। लेबर बाई नहीं लगेगा दोस्तों, ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है।
तो अगला हमारा है दे राइज विथ द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर स्टिल ऑलमोस्ट आर, स्टिल भी नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होगा, क्या होगा दोस्तों, विथ का प्रयोग होगा। ये हमारा पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 81 नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है द सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी used as a one word substitution for the given group of the word। ठीक है, इसमें कह रहा है ए वेरी एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेटली बिल्ट टॉम्ब। इसका क्या निकालना है दोस्तों, गिवन वर्ड निकालना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। क्या है इसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकाल बताना है। ठीक है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा मौसोलियम, दूसरा दिया है कमेट्री, तीसरा दिया है मॉस्किटो, चौथा दिया है मास्टरपीस। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 81 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मौसोलियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मकबरा होता है। क्या होता है दोस्तों, मकबरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मकबरा होता है। क्या होता है, मकबरा होता है। ठीक है, समाधि जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 77 नंबर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम एंड फ्रेज बताना है, इडियम बताना है दोस्तों। ठीक है, इडियम बताना है ही वाज सेक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ ए ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट। ठीक है, कौन सा गलत होगा। ठीक है, इडियम बताना है 77 नंबर में। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा रेनिंग कैट्स एंड डॉग, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है भारी वर्षा होना। क्या होता है दोस्तों, भारी वर्षा होना। दूसरा है माइंडिंग वंस एंड पी एस एंड क्यू एस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अपने शिष्टाचार पर गौरव करना, अपने शिष्टाचार पर गौरव करना। तीसरा दिया है पिकिंग होल्स इन वंस कोट, इन वंस कोट। इसका मतलब होता है दोस्तों दोष या गलती खोजना, किसी के बारे में गलती निकालना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है हिमेलियन ब्लंडर, हिमेलियन ब्लंडर। इसका मतलब होता है दोस्तों, हिमेलियन ब्लंडर का मतलब होता है दोस्तों बहुत गंभीर गलती होना, बहुत गंभीर गलती होना। ठीक है, यही हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हिमेलियन ब्लंडर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 78 नंबर दे कह रहा है टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन जो है इसी को करेक्ट करना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्शन करना है। ठीक है, तो जो एक बार पूरा पढ़ता हूं। द बैंकर वार्नड मी नॉट टू बी केयरलेस फ्रॉम माई ATM कार्ड। अंडरलाइन वाला जो है केयरलेस फ्रॉम, केयरलेस फ्रॉम के जगह पे क्या होगा दोस्तों, यही बताना है। ठीक है, 78 नंबर है। ऑप्शन नंबर 2 केयरलेस विथ होगा। ठीक है, फ्रॉम गलत होगा, फ्रॉम के जगह पे क्या होगा दोस्तों, विथ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्रॉम गलत होगा, फ्रॉम नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रॉम नहीं लगेगा, इसके स्थान पे क्या होगा दोस्तों, विथ लगेगा। ठीक है,
चलिए अगला हमारा है 82 नंबर, 82 नंबर है। 82 नंबर हमारा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन एग्रीमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वाली जो पैसेज है उसी को चेक करना है, ठीक है, जो अंडरलाइन है। क्वेश्चन कह रहा है एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस वेयर अनक्लीन। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा दोस्तों, ऑफ द हाउस वाज अनक्लीन, बाय द हाउस वेयर अनक्लीन। सी नंबर है टू द हाउस वेयर अनक्लीन, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है ऑफ द हाउस वाज अनक्लीन, ठीक है। 82 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है हाउस वेयर अनक्लीन दिया है ना, हाउस वेयर अनक्लीन के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, हाउस अनक्लीन के स्थान पे होगा दोस्तों ऑफ द हाउस वाज अनक्लीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑफ द हाउस वाज अनक्लीन होगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए सिंपल पास्ट टेंस है, ये क्या है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए सब्जेक्ट एवरी नूक एंड कॉर्नर का सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन सेड दैट he was there to resolve that fight for them। इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। किस में दिया है, सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में है, इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। इनडायरेक्ट में दिया है और डायरेक्ट में क्या करना है, इसको बदलना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जॉन सेड आई एम कामा इन्वर्टेड कामा आई एम हेयर टू रिजॉल्व दिस फाइट फ्रॉम यू। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में बदलना था क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 79 को नंबर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम। इंटोनिम निकालना है, ठीक है, विलोम शब्द निकालना है। किसका निकालना है, वैल्यूअर का। वैल्यूअर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। वैल्यूअर का एंटोनिम क्या होता है दोस्तों, वैल्यूअर मतलब होता है महान या साहस, महान या फिर साहस होता है, ठीक है। तो वैल्यूअर का वैल्यूअर का एंटोनिम क्या होता है दोस्तों, महान। इसका मतलब होता है महान या फिर साहस होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा कोवर्डिस। क्या होता है दोस्तों, कोवर्डिस होता है, ठीक है। क्या होता है, कोवर्डिस होता है, ठीक है। साहस की कमी, कायरता इसको बोला जाता है। क्या बोलता है दोस्तों, कोवर्डिस मतलब कायरता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 84 नंबर है, सिनोनिम्स निकालना है, ठीक है। टायरेनी, टायरेनी का सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों,
टायरेनी का सिनोनिम्स क्या होता है, आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। टायरेनी का मतलब होता है निरंकुश। क्या होता है दोस्तों? निरंकुश होता है, ठीक है। निरंकुश होता है, ठीक है। तो निरंकुश होता है तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब निरंकुश होता है। क्या होता है दोस्तों? निरंकुश शासन या निरंकुश, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक्यूरेसी इसका मतलब क्या होता है? निरंकुश होता है, ठीक है। अगला कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? दया होता है, सहानुभूति होती है, ठीक है। सोशल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोशल तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। सोशल आप लोग जानते हैं, सोशल मतलब क्या होता है। डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस का मतलब होता है असंगत, ठीक है। असहमत या फिर असंगत, ठीक है। चलिए 85 नंबर है हमारा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अंडरलाइन वाला जो दिया है इसी को सही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है रीडिंग ऑफ सिल्क वार्म इज कॉल्ड हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के स्थान पे क्या हो जाएगा? हार्टिकल्चर के स्थान पे क्या हो जाएगा? हार्टिकल्चर मतलब क्या होता है दोस्तों? उद्यान विद्या या विज्ञान होता है। विज्ञान होता है, उद्यान वाला विज्ञान, ठीक है। उद्यान विद्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा सेरिकल्चर। क्या होगा दोस्तों? सेरिकल्चर होता है, ठीक है। क्या होता है? सेरिकल्चर होता है। रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशम उत्पादन बोला जाता है, सेरिकल्चर, ठीक है। रेशम का उत्पादन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम में एक्टिव वॉइस चेंज करना है, थी द 86 नंबर है, ठीक है। द मटेरियल इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू द अटेंड बाई थाउजेंड ऑफ पीपल, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? इसका पैसिव वॉइस बताइए, ठीक है। एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है। दिया गया जो पैसिव फॉर्म है दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। किस में दिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। तो इसे एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे दोस्तों? एक्टिव वॉइस बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मटेरियल इवेंट, मटेरियल इवेंट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, अगला हमारा है 81 नंबर, 91 क्वेश्चन नंबर 91 नंबर है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन वाला जो सेगमेंट है इसको करेक्ट करना है, ठीक है। संता क्लॉज स्टे एट द नॉर्थ पोल व्हेन द इज नॉट आउट डिलीवर गिफ्ट फॉर क्रिसमस। क्या हो जाएगा? क्रिसमस। इसका आंसर क्या होगा? 81 का आंसर क्या होगा? 91 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 91 का जो आंसर है दोस्तों, डिलीवर, डिलीवर का ये क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। आउट डिलीवरिंग होगा। क्या होगा दोस्तों? आउट डिलीवरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आउट डिलीवर,
आउट डिलीवर के स्थान पे क्या हो जाएगा, आउट डिलीवरिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 नंबर है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो गलत है उसी को क्या करना है, सही करना है। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, 88 नंबर। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन दिया है मूवमेंट, क्या दिया है दोस्तों, मूवमेंट। दूसरा क्या दिया है, केचप, केचप, ये गलत है हमारा, दूसरा वाला ही गलत हो गया। ठीक, मूवमेंट तो हमारा बिल्कुल सही था लेकिन दूसरा वाला हमारा गलत है। ठीक है, केचप, ठीक है, ये गलत हमारा है। ठीक है, केचप की स्पेलिंग दूसरी होती है, इसको चटनी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, इसमें कौन सा खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो 89 वाला क्वेश्चन है दोस्तों। लुक एट दिस फ्रेजल वर्ब। लिप्स ऑफ मतलब क्या होता है दोस्तों, तुतलाना। क्या होता है, तुतलाना। और ले ऑफ का मतलब क्या होता है, दूसरा वाला जो है इसका छटनी करना होता है, निकाल देना। ले ऑन का मतलब होता है सेवा या सुविधा प्रदान करना। और लाई ऑन का मतलब होता है टिकाऊ या फिर स्वीकार होना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है क्या हो, क्यों कौन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा इसमें भरा जाएगा, तो ले ऑफ। ले ऑफ मतलब छटनी करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 93 नंबर हमारा है। सिलेक्ट द ऑप्शन अंडरलाइन वाला जो वर्ड है इसी को क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो सुपरफिशियल, सुपरफिशियल के स्थान पे क्या होगा, सुपरफिशियल के स्थान पे क्या होगा यही बताना है। ठीक है, तो सुपरफिशियल के स्थान पे हो जाएगा हमारा सैलो। क्या होगा दोस्तों, सैलो होता है। ठीक है, सैलो का मतलब होता है उथला, उथला या फिर छिछला, छिछला या फिर उथला बोला जाता है इसको। ठीक है, सैलो इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है सिलेक्ट द ऑप्शन कैन नॉट बी अंडरलाइन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए प्लेस वेयर कॉइन, 94 नंबर है। ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। ठीक है, मिडिल आर मेड। ठीक है, इसका क्या निकालना है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। 94 नंबर, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या होता है, कार्यालय होता है, दफ्तर होता है। ठीक है, मिंट का मतलब क्या होता है, मिंट का मतलब होता है वह स्थान जहां पर पदक और सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, जहां पे सिक्का बनाया जाता है। और माइन का मतलब होता है खान होता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, बार्न का मतलब होता है खलिहान, खलिहान जाते खेत खलिहान, बार्न का मतलब होता है खेत खलिहान। ठीक है, तो इसमें मिंट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, मिंट। क्या होगा, मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है, खान होता है। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे सिक्का बनाया जाता है। ठीक है, सिक्का या फिर नोट छापे जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, खान बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 2, इसमें ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। 76 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है द एंजर
गेव अस ए वेलकम ए प्लीजेंट स्माइल एंड ए बकेट ऑन रीचिंग द होटल। रीचिंग द होटल। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है, वार्म दिया है, वर्थ दिया है, विनिंग दिया है और वंडरफुल दिया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे, ठीक है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक है। वार मतलब होता है दोस्तों मित्रवत। क्या होता है दोस्तों? मित्रवत होता है, ठीक है। और वर्थ मतलब होता है लायक। वर्थ का मतलब क्या होता है? लायक होता है, ठीक है। वंडरफुल का मतलब होता है हमारा भव्य होता है, अद्भुत होता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं आप लोग क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? द एंचर गेव अस ए वार्म वेलकम ए प्लीजेंट स्माइल। क्योंकि जो मित्रवत होता है उसी तो वेलकम किया जाता है स्माइल के साथ, और को तो स्माइल के साथ वेलकम करेंगे नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वार में इसमें भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है 77 नंबर। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को करेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दिया है, राशि वाज राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड। राशि वाज राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड मतलब राशि एक पत्र लिख रही है अपने पति को, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। पैसिव वॉइस कौन सा, ये कौन से टेंस में है हमारे दोस्तों? ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसकी जो संरचना होगी क्या होगी? सब्जेक्ट होता है, फिर वाज वेयर लगेगा, फिर बीइंग होगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताएंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम, कीन का सिनोनिम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। 82 नंबर है। कीन का सिनोनिम्स क्या होगा? कीन मतलब होता है उत्सुक, ये एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। कीन का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुकता, ठीक है। लालायित इसको उत्साहित बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दिया है हैप्पी दिया है, बी दिया है एंथुसियाटिक दिया है, सी दिया है वाइल्ड, डी और डी दिया है लिमिटेड दिया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इंथुसियाटिक। इंथुसियाटिक होता है, ठीक है। क्या होता है इसका? इंथुसियाटिक, ठीक है। कीन का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? इंथुसियाटिक, तो ठीक है, इंसुथियाटिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला हमारा है इनकरेक्टली स्पेल्ड।
83 नंबर है इनकरेक्टली स्पेल्ड है, मतलब जो इनकरेक्ट है, जो गलत है उसको छांटना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया है अडॉप्ट दिया है, दूसरा दिया है एक केस दिया है, सी दिया है एवांडन दिया है, और चौथा दिया है हमारा एबेस दिया है, ठीक है। तो एबेस का हमारा क्या होगा? एक केस का मतलब क्या होता है? जानकारी तक पहुंचना। एक केस का मतलब क्या होता है? जानकारी तक पहुंचना, ठीक है। तो ये हमारा एकदम सही होगा, ठीक है। एक केस हमारा सही होगा, मतलब ये इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। डबल यस होता है, ठीक है। क्या होता है? डबल यस होता है। बी नंबर इसमें भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा नंबर एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अंडरलाइन, जो अंडरलाइन है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सीरीज ऑफ स्टार्स, सीरीज ऑफ स्टार्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप लोग। सीरीज ऑफ स्टार्स, सीरीज ऑफ स्टार्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? 84 नंबर। ऑप्शन नंबर ए दिया है गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? आकाश गंगा होता है, ठीक है। और कैरवान का मतलब क्या होता है? काफिला होता है, कैरेवान, ठीक है। और हॉर्ड क्या मतलब क्या होता है? भीड़ होता है, खाना बदोश, ठीक है। और कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेलेट, हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। ये जो दोस्तों हमारा सीरीज चल रही है दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, ये हमारा किरण किरण पब्लिकेशन की है, ठीक है। किरण का पब्लिकेशन 2022 की जो टीसीएस के जो जितने भी क्वेश्चन हैं करवा रहे हैं आपको, ठीक है। टीसीएस के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं किरण पब्लिकेशन के, एसएससी सीजीएल जो साल पेपर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का सारा पेपर है, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दोस्तों, ठीक है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दिया है फिलोलॉजी, दूसरा दिया है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा दिया है लेक्सिकोग्राफी, चौथा दिया है फिलॉसफी, ठीक है। लैक कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र होता है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है कोश रचना होता है, ठीक है। और फिलॉसफी का मतलब होता है दोस्तों दर्शन शास्त्र होता है, ठीक है। और फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? यही हमारा फिलोलॉजी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? फिलोलॉजी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा का जो भाषा का भाषा की जो पढ़ाई करता है उसे क्या बोला जाता है?
फिलोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का एंटोनिम बताना है। ठीक है, एग्जाम्पलरी का एंटोनिम क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनुकरणीय या फिर श्रेष्ठ, आदर्श, श्रेष्ठ या फिर आदर्श बोला जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इसको कहते हैं इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी पूर्ण होता है। क्या होता है? चापलूसी पूर्ण होता है। ठीक है, अनसेटिस्फैक्टरी, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? अनसेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है असंतोषजनक, असंतोषजनक होता है। ठीक है, और इमिटेटिव, इमिटेटिव का मतलब होता है सादृश्य मूल, नकली, नकली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और डेसिरेबल, डेजिरेबल का मतलब होता है वांछनीय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो आदर्श होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है 85 नंबर। ठीक है, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर, बट फॉर प्लीजर। इसका क्या निकालना है हमें? इसका निकालना है प्रोफेशनली, क्या बताना है दोस्तों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोफेशनल, मैच्योर, इमेटर और एमेटर। ठीक है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा दोस्तों? प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, पेशेवर व्यक्ति, व्यावसायिक होता है। ठीक है, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, विकसित। ठीक है, और इमेटर का मतलब होता है दोस्तों अपरिपक्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर एमेटर होता, एमेटर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है एंटोनिम बताना है। 86 नंबर है दोस्तों। ठीक है, 86 का एंटोनिम बताना है पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र या फिर शिष्ट, शिष्टाचार, शिष्टाचारी जो होता है। ठीक है, विनम्र। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? अपोजिट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया है प्लीडेड दिया है, मर्सी दिया है, इंसेंसिटिव दिया है, रूड दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रूड, रूड होता है। ठीक है, जो बदमाश होते हैं। ठीक है, जो बदमाश होता है उसे क्या बोलते हैं? रूड बोला जाता है। अब अशिष्ट, उद्दंड, जो उद्दंड होते हैं उसके क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, पोलाइट का एंटोनिम क्या होता है? रूड होता है।
ठीक है। चलिए अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर दिया है इरिटेटिंग, 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 इनकरेक्टली बताना है, ठीक है। इरिटेटिंग बिल्कुल सही है। पेडेस्ट्रेन ये भी सही है हमारा, ठीक है। इनरवेटिंग, इनरवेटिंग भी एकदम सही है, ठीक है। और विगलिंग, विगलिंग हमारे, विगलिंग की स्पेलिंग गलत है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। विगलिंग की स्पेलिंग गलत होता है, ठीक है। डबल एल नहीं होता है, एक ही एल होता है, ठीक है। विगलिंग का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। शार्प एंड डायरेक्ट, शार्प एंड डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? शार्प एंड डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा दिया है एक्रेबिक, एक्रेबिक का मतलब भी होता है शार्प एंड डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है जूनिक, जूनिक का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। जूनिक हमारा क्या है? जूनोटिक, जूनिक एडजेक्टिव है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक्रेबिक होता है, ठीक है। शार्प एंड डायरेक्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक्रेबिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग सेंटेंस वाज द स्प्लिट द सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कैन बी ट्रेन एंड एरर। एरर बताना है, ठीक है दोस्तों। क्या बताना है? एरर बताना है, ठीक है। 87 नंबर एरर बताना है। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वाज ए मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर इनटू द हाउस, इनटू द हाउस। कौन सा पार्ट इसमें गलत होगा? जल्दी से बताएं आप लोग, कौन सा पार्ट इसमें गलत होगा? पहला पार्ट हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है इनटू द हाउस, ऑप्शन नंबर भी दिया है हाउ द थीव्स इंटर, तीसरा दिया है दैट इट वाज ए मिस्ट्री, चौथा दिया है द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाउ द थीव्स इंटर, ये हमारा पार्ट गलत है, ठीक है। हाउ द थीव्स इंटर, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे आप लोग? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। चलिए 88 नंबर है, एंटोनिम अपोजिट बताना है, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का अपोजिट क्या होता है? ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वो 2022 में भी पूछ लिया एसएससी ने। एडवर्सिटी का होता है, एडवर्सिटी का क्या होता है एंटोनिम? एडवर्सिटी का एंटोनिम होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति होता है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति होता है, ठीक है। विपत्ति गलत लिख दिया गया मैंने। विपत्ति, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिया है फॉर्च्यून दिया है, दूसरा दिया है एफिलेक्शन दिया है, ब्रिलियंस दिया है, पनरी दिया है। ऑप्शन नंबर
एक बिल्कुल सही होगा फॉर्चून। आप फॉर्चून होता है, ठीक है। क्या होता है? फॉर्चून, भाग्य या किस्मत, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति होता है, मुसीबत, और फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? भाग्य या फिर किस्मत होता है, ठीक है, समृद्धि, ठीक है। फॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर गाड़ी गाड़ी होती है ना, किस्मत से ही मिलती है उसको, ठीक है। मेहनत करोगे तभी मिलेगी। चलिए अगला हमारा है, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, लेट द फारवेल वी बिडेन टू आवर सीनियर्स। कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा? ठीक है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लेट लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस V1 होगा, +2 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेट द अस बिड फारवेल टू आवर सीनियर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? लेट द फारवेल वी बिडेन टू आवर सीनियर, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? लेट अस बिड फारवेल टू आवर सीनियर। आंसर हमारा क्या होगा? 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा वीडियो, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट, अगर आपको प्रैक्टिस सेट जो है अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। ये ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज है कहाँ से हम उठाए हैं दोस्तों? किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का किरण पब्लिकेशन 2022 का जितने भी शिफ्ट थे टीसीएस के सारे क्वेश्चन इसी में शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं सब आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है दोस्तों समाप्त। और आप लोग समझदार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपको प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।